नमस्कार दोस्तों। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हमारी मूवी का हीरो और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो एक वेब डेवलपर होते हैं। और सुबह ये दोनों कहीं जाने में लेट हो जाते हैं और हमारी फिल्म का हीरो जिसका नाम सिद्धार्थ है वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में एक जगह के लिए निकल जाता है और सीधे एक होटल में जाकर वहाँ एक पूल में जंप लगा देता है। दोस्तों, इन लोगों के यहाँ आने का कारण है जो मैं आपको मूवी के बीच में बताऊंगा। और उसके बाद वो एक स्टोर के बाहर उस लड़की की गाड़ी को देखता है जिससे वो प्यार करता है। और उसके बाद स्टोर में जाकर उसे देखता है जो दुकानदार से सिर्फ इसलिए लड़ रही होती है क्योंकि उसने उसे 1 रुपए के बदले उसे एक टॉफ़ी पकड़ा दी है। और वो उसे बताती है कि दुकानदार लोग सभी को ऐसे ही छुट्टे के नाम पर टॉफ़ी देकर अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। और बताती है कि वो उसकी मेहनत के पैसे हैं और दुकानदार 1 रुपया वापस दे देता है। और यह सब सुनने के बाद हमारा हीरो उससे इम्प्रेस हो जाता है और रात में अपने दोस्त से उसकी तारीफ करता है और पूरी रात उसे सोने नहीं देता और उसकी तारीफ करता रहता है। और सुबह अपने दोस्त को लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसका दोस्त पूरी रात सोया नहीं होता, इसलिए उसे कार चलाने में प्रॉब्लम आती है। और तभी वो एक आदमी को टक्कर मारने से बचता है, लेकिन पीछे से हमारी हीरोइन आकर उसकी बाइक में टक्कर मार देती है और वो लोग उसकी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाते हैं, जहां उसका दोस्त मैकेनिक को गाड़ी को 2 घंटों में सही करने के लिए कहता है और उसे थोड़े पैसे दे देता है जिससे उसके दोस्त को उससे बात करने का समय मिल जाए। और वहीं मीरा को काम के लिए देरी हो जाती है, जिससे हमारा हीरो उसे उसकी जगह पर ड्रॉप करने को कहता है और बहुत ना करने के बाद आखिरकार वो मान जाती है। और वहीं हमारा हीरो उसे बताता है कि उसने उसे पहले भी देखा है और उसे पता है कि वो अक्सर उसके सामने वाले अपार्टमेंट में एक दादी के यहाँ जाती रहती है। और बताता है कि उसे लगता है कि शायद वो कोई नर्स है। और मीरा उसे बताती है कि वो एक ब्यूटिशियन है और लोगों के घर जाकर उनका काम करती है। और हमारा हीरो उससे उसका नंबर मांगता है जिससे अगर उसके पास उसके लिए कोई काम हुआ तो वो उसे कॉल कर देगा, लेकिन वो उसे नंबर नहीं देती है और ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे समय पर काम करना पसंद होता है। और सिद्धार्थ उसे बताता है कि उसका दोस्त आकर उसे गाड़ी दे जाएगा। और वहीं उसका दोस्त गाड़ी लेकर आ रहा होता है, तभी सिग्नल पर उसे एक लड़की बाइक पर दिखाई देती है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। और सिग्नल खुलने के बाद गाड़ी उसे दे देता है और वो जैसे ही सिद्धार्थ को थैंक यू बोलकर जा रही होती है कि सिद्धार्थ उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है और अपना नंबर देने के बाद वहाँ से अपने घर चला जाता है। और रात में जब वो किसी वेबसाइट पर काम कर रहा होता है तभी मीरा का उस पर फ़ोन आता है और उसने उसे कल मिलने के लिए बुलाया होता है। और कॉल काटने के बाद वो खुश हो जाता है और सुबह उससे जाकर पार्क में मिलता है जहां वो अपनी उस फ्रेंड के साथ आई होती है जिसे उसके दोस्त ने सिग्नल पर देखा होता है। और उसे देखकर उसका दोस्त खुश हो जाता है और उन दोनों को पार्क में अकेले जाने के लिए कहता है जिससे वो उसके दोस्त के साथ फ्लर्ट कर सके, लेकिन वो उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती है और वो उससे शर्त लगाता है कि अगर उसके फ्रेंड ने उसकी दोस्त को पटा लिया तो वो उसे नंबर दे देगी। और वहीं उसकी फ्रेंड मान जाती है जिससे वो उसे नंबर दे देती है और ये सब मिलकर घूमते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और बहुत सारा समय साथ बिताते हैं और एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। और उसके बाद जब हमारा हीरो रात में गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा होता है तो उसका कार्ड काम नहीं करता है क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए होते हैं। और वो कैलिस को ये बात बताता है और नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने को कहता है और एक मोबाइल में नई सिम डालता है और रेस्टोरेंट होटल के वाईफाई को यूज़ करके गलत पते पर बहुत से महंगे लैपटॉप ऑर्डर करते हैं। और सुबह अलग अलग गाड़ी से डिलीवरी लेने पहुंच जाते हैं और कुछ डिलीवरी वाले को कॉल करके गलत पते के पास बुला लेते हैं और ऐसा करके बहुत से लैपटॉप खरीद लेते हैं और फिर बड़ी सावधानी से उन लैपटॉप को खोलकर उनसे नए पार्ट निकाल लेते हैं और उसमें पुराने पार्ट लगा देते हैं और काम खत्म होने के बाद उन्हें रिटर्न पॉलिसी में डालकर वापस कर देते हैं और नए पार्ट को दुकान में जाकर बेच देते हैं जिससे इन्हें अच्छे रुपए मिल जाते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखाया जाता है उसमें भी ये लोग लैपटॉप के डिलीवरी के लिए लेट हो जाते हैं और बाद में होटल में जाकर लैपटॉप ले लेते हैं। और उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता से आइसक्रीम खाने की जिद कर रही होती है और वहीं उस आदमी को मारने के लिए कुछ लोग उसके पीछे पड़े होते हैं और वो गाड़ी रोककर उन लोगों के पास जाता है और उन्हें बंदूक दिखाकर डराता है
और अपने लोगों को बुलाकर उन्हें पकड़वा देता है और अपनी बेटी को आइसक्रीम लाकर दे देता है। दरअसल वो आदमी डीसीपी होता है और सुबह उसे पता चलता है कि किसी रत्नाम नाम के आदमी ने उन्हें सुपारी दी थी और वो आदमी अब लापता है। और डीसीपी अपने घर चला जाता है जहां उसकी बेटी लैपटॉप चला रही होती है और वो जैसे ही अपने पिता के यहाँ आती है कि लैपटॉप फट जाता है और उसमें आग लग जाती है और एक्सपर्ट आकर उसे बताता है कि इसके पार्ट बहुत पुराने हैं, इसलिए ज़्यादा गर्म होने की वजह से यह फट गया है। और डीसीपी उसे बताता है कि उसने ऑनलाइन 10 दिन पहले ही इसे खरीदा था और वो उस वेबसाइट के ऑफिस जाकर उनसे इंक्वायरी करता है जहां उसे पता चलता है कि उनकी साइट पर बहुत से डीलर हैं जो अपना सामान बेचते हैं और वो उन्हें उसका एड्रेस दे देती है और वो जाकर उस डीलर से मिलता है और उसे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले किसी ने इस लैपटॉप को लेकर वापस कर दिया था। और डीसीपी उसकी डिटेल्स निकलवाने के बाद उसको फ़ोन लगाने को कहता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है और उसके बाद उस डिलीवरी बॉय से उसके बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि वो ओला में आया था और उसकी डिटेल दे देता है। और वहीं वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और मीरा की फ्रेंड अपसेट होती है और उन्हें बताती है कि उनके पिता एक शराबी और जुआरी थे और एक दिन उन्होंने किसी की बात में आकर उसे जुए में लगा दिया था और हारने के बाद वो लोग उसके पिता को उसकी शादी के लिए परेशान करने लगे और परेशान होकर उसके माता पिता की मदद से वो घर से भाग गई और अब उसे मालदीव के एक होटल में नौकरी मिल गई है जिससे वहां जाकर वो जॉब करेगी और धीरे धीरे अपने पिता का कर्जा वापस कर देगी और वो खाने का बिल भी पे कर देती है। और कैलिस उसके जाने से दुखी हो जाता है और यह देखकर सिद्धार्थ सबको बताता है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग खुद का एक रेस्टोरेंट और ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं जिससे सब साथ में रहेंगे। और वहीं गाड़ी में कैलिस उसे बताता है कि उनके पास रेस्टोरेंट के लिए पैसे नहीं है और सिद्धार्थ उसे बताता है कि अब उन्हें कोई दूसरा काम करना पड़ेगा क्योंकि एक ही तरह के काम में वो पकड़े जा सकते हैं। और उसे एक डिवाइस दिखाता है जो कार के सेंसर रिमोट की फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है और डेमो के लिए अपनी कार के रिमोट से गाड़ी को खोलता है जिससे उसका डिवाइस उसकी फ्रिक्वेंसी पकड़ लेता है और वो अपने डिवाइस से कार खोलकर दिखाता है। और उसके बाद ये लोग बहुत सी कार का पीछा करते हैं और गाड़ी के सेंसर को फ्रिक्वेंसी डिवाइस से मैच करने के बाद लैपटॉप, पैसे और बहुत सी चीज़ें चुरा लेते हैं और उन लैपटॉप को ऑनलाइन साइट की मदद से बेच देते हैं और 40 लाख रुपए जमा कर लेते हैं। और उसके बाद डीसीपी को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने लैपटॉप को गाड़ी में ही रखा था और गाड़ी को लॉक किया था लेकिन उसका लैपटॉप गायब है और उससे उसकी बहुत सी फ़ोटो और वीडियो है। और डीसीपी उसे ऑनलाइन साइट पर बहुत से लैपटॉप दिखाता है जो लोगों ने बेचने के लिए डाले होते हैं और वो अपना लैपटॉप पहचान लेता है क्योंकि उसने लैपटॉप में एक साइन बनाया होता है और वो उन्हें कॉल करके लैपटॉप खरीदने के लिए बोलता है और डीसीपी बाहर खड़ा होता है लेकिन कैलिस वहाँ पहले से ही मौजूद रहता है और वो उनकी बातें सुन लेता है और सिद्धार्थ को जाकर सब बता देता है। और वहीं एक चोर मीरा का पर्स चुरा लेता है और वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसमें उसकी मेहनत के पैसे होते हैं। और रात में सिद्धार्थ पुलिस से बचने के लिए रेस्टोरेंट यहाँ ना खोलकर गोवा में खोलने के लिए कहता है और मीरा को जाकर यह बात बताता है और वो मान जाती है और सिद्धार्थ अपने सभी मोबाइल पानी में फेंक देता है जिससे पुलिस को सबूत न मिल सके। और ये लोग गोवा जाते हैं और वहाँ जाकर बहुत मज़े करते हैं लेकिन डीसीपी को उसके मकान मालिक से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और रात में वो पुलिस के साथ आकर उन्हें पकड़ लेता है लेकिन वो दोनों लड़कियां भाग जाती हैं और वो अंदर आकर देखते हैं तो उनके पैसे गायब होते हैं और डीसीपी उन्हें बताता है कि वो दोनों लड़कियां पहले भी ऐसा काम कर चुकी हैं और कई लोगों को चूना लगा चुकी हैं और वो बहुत समय से उन लड़कियों का पीछा कर रहा है लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पा रहा है क्योंकि ठगने के बाद कोई उनकी कंप्लेन नहीं करता क्योंकि इससे उनकी इज्जत खराब हो सकती है। और जिस चोर ने उसका पर्स चुराया होता है उससे उन्हें एक नंबर मिला जिससे सिद्धार्थ को बहुत कॉल की गई थी और इसी कारण वो यहाँ आ पाए और वो सब प्लान समझ जाता है कि कैसे उसने जानबूझकर उसे उसकी गाड़ी से टक्कर मारी। और डीसीपी उनसे वो अमाउंट पूछता है जो लड़कियों ने उनसे चुराया होता है लेकिन सिद्धार्थ झूठ बोल देता है कि वो अमाउंट 6 लाख रुपए था और डीसीपी अपने एक ऑफिसर को उनसे कंप्लेन करने को कहता है लेकिन सिद्धार्थ मना कर देता है और डीसीपी उन्हें कुछ पैसा देकर वहां से चला जाता है और ये लोग बहुत दुखी होते हैं
और बड़ी मुश्किल से एक ट्रक में बैठकर अपने शहर आते हैं और थक कर कैलिस फुटपाथ पर बैठ जाता है और सिद्धार्थ उससे इन सब के लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन कैलिस उसे बताता है कि उसके बुरे समय में उसने उसकी सहायता की थी। और वहीं सिद्धार्थ एक एटीएम को देखता है। वहां जाकर एटीएम मशीन में कुछ छेड़छाड़ कर देता है जिससे एक आदमी उसमें से पैसे नहीं निकाल पाता और सिद्धार्थ उसमें से 25,000 रुपये चुरा लेता है। और वहीं डीसीपी को पता चल जाता है कि वो लोग दिल्ली में हैं और सिद्धार्थ भी एक होटल में रूम ले लेता है और उनकी लोकेशन पता लगाने की कोशिश करता है और हर अखबार में फ्रीलांसर और शेफ के एड्स देखते हैं और उस पर कॉल करके पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये प्लान काम नहीं करता और वो उस बात को याद करता है जब मीरा ने एक बार उसके घर की सफाई की होती है। और सिद्धार्थ हाउस क्लीन जॉब को सर्च करता है और उस नंबर पर कॉल करता है जो दिल्ली का होता है और वो किसी दूसरी लड़की से कॉल करवाता है जिससे उसे पता चलता है कि वो मीरा है। और वो दिल्ली जाकर उसे पकड़ लेता है और उसके घर जाकर पैसे ले लेता है जिसमें 4 लाख कम होते हैं। और सिद्धार्थ उसे बताता है कि वो लोग पैसे लेने नहीं आए हैं बल्कि उनके लिए आए हैं क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। और उन्हें बताता है कि डीसीपी उनके पीछे है और वो जल्द ही 1 महीने में उन्हें पकड़ लेगा। और उन्हें बताता है कि वो भी चोर है और चोरी का काम करते हैं। और सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि वो लोग मिलकर एक बड़ी पार्टी को 15 दिन में लूटेंगे और यहाँ से विदेश भाग जाएंगे। और वो दोनों भी मान जाती हैं। और खाना खाने के बाद मीरा उन्हें बहुत से लोगों के फोटो दिखाती है जिन्हें वो ठगने का सोच रही होती है। और वो सूरज नाम के व्यक्ति को चुनते हैं जो मीरा पर पहले से ही लाइन मार रहा होता है। और उसे यहाँ मीरा का असली नाम पता चलता है जो मधु होता है। और ये लोग अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। और योगा एकेडमी में वो आदमी मीरा से आकर मिलता है और मीरा को घर के लिए लिफ्ट देता है और गाड़ी में मीरा उसे नंबर दे देती है। और वहीं कैलिस और वर्षा उसके घर पर नजर रखते हैं लेकिन उन्हें पैसे का कोई क्लू नहीं मिलता। और वहीं गाड़ी में मीरा इमोशनल होकर उसे बताती है कि उसका जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा है और जिस तरह लोग शादीशुदा होकर भी उससे चिपकते हैं उसे उन्हें ठगने में मजा आता है। और मीरा सूरज से मिलना शुरू कर देती है और उसके मोबाइल का व्हाट्सएप सिद्धार्थ के लैपटॉप में चला देती है लेकिन उन्हें उससे भी कुछ नहीं मिलता। और सिद्धार्थ उसे एक बैकलेट देता है जिससे सामने वाले की बात वो सुन सके। और वहीं एक रेस्टोरेंट में वर्षा सूरज और उसकी बीवी को देखती है और वो एक जिम ज्वाइन कर लेती है और उसकी पत्नी से वहीं दोस्ती कर लेती है। और वहीं एक जगह सूरज को एक आदमी आकर उसे फ़ोन देता है और हमें पता चलता है कि वो लोग जल्दी 1 करोड़ का सौदा करने वाले हैं। और उसके घर में छिपे कैमरे को देखने के लिए सिद्धार्थ मीरा के मोबाइल में एक स्पाई कैमरा लगा देता है जो वो जानबूझकर उसकी गाड़ी के डेस्क में छोड़ देती है जिससे उसके घर की हर रिकॉर्डिंग होती है। और वो लोग ये सब देखते हैं और हमें पता चलता है कि घर में एंट्री होने से पहले उसे एक गैराज से गुजरना होता है। और तभी मीरा एक नंबर से अपने मोबाइल पर फ़ोन लगाती है और सूरज को बताती है कि वो अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गई है। और वो उस फ़ोन को जेब में रख देता है और अंदर आने से पहले अपना फिंगरप्रिंट दरवाजे में लगाकर अंदर आता है। और वो जैसे ही लॉकर में पासवर्ड डालता है ये लोग उसे देख नहीं पाते और सुबह ये देखते हैं कि सूरज अपने घर में एक आदमी को मार देता है जिससे इन सब की फट जाती है और ये सब इस काम को करने से मना कर देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ बताता है कि लूट की रकम 1 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ डॉलर है और ये उनकी लास्ट चोरी होगी। और ये सूरज की एक नकली फिंगरप्रिंट बना लेते हैं। और सिद्धार्थ उस जैसी एक तिजोरी को देखकर उन्हें बताता है कि उसके पासवर्ड का एक साउंड होता है और वो उस साउंड को चेक करता है जब सूरज ने पासवर्ड डाला था और उसी साउंड के अकॉर्डिंग उसका पासवर्ड निकाल लेता है। और सब लोग एक होटल में रूम लेते हैं और अगले दिन उसे ठगने के बाद भागने का प्लान बनाते हैं जिसमें वर्षा सूरज की पत्नी को शॉपिंग ले जाती है और मीरा उसे एक होटल में ले जाने को कहती है जिससे वो उसकी कार चुरा कर चोरी कर सके। और वो ब्लूटूथ भी उसे दे देता है जिससे उसकी मीरा से बात हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि सूरज मीरा को होटल में ले जाने की जगह अपने एक घर में ले आता है जिससे मीरा घबरा जाती है लेकिन सूरज उसे संभलने को कहता है। और वहीं सिद्धार्थ रिमोट कंट्रोल से सूरज की गाड़ी को घर से बाहर निकालता है और काले शीशे होने की वजह से कोई देख नहीं पाता कि गाड़ी के अंदर कौन है। और ये लोग सूरज के
घर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं कि एक लेयर को खोलने के लिए गाड़ी एक पैटर्न मांगती है और सिद्धार्थ मीरा को सूरज का मोबाइल पासवर्ड बताने को कहता है और फोटो लेने के बहाने मीरा उसके फ़ोन का पासवर्ड खोलती है और नंबर पैटर्न से उसे पासवर्ड बोलकर बता देती है, जिससे ये लोग अंदर चले जाते हैं और तिजोरी में पासवर्ड डालकर पैसा लूट लेते हैं और अपने सर पर एक लाइट लगा देते हैं, जिससे इनका चेहरा कैमरे में नहीं आता है और वर्षा को वहाँ से होटल में आने के लिए कहते हैं और गाड़ी को वहीं रख देते हैं और मीरा भी बेहोश होने का नाटक करती है और सूरज जैसे ही उसे हॉस्पिटल लाता है वो भाग जाती है और ये लोग बाइक लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन डीसीपी एक जगह सबकी तलाशी ले रहा होता है और ये लोग एक प्लान बनाते हैं और लड़कियों को एक जगह छोड़कर डीसीपी को झूठ बोलते हैं कि वो लड़कियां गाड़ी से भाग रही हैं और डीसीपी को एयरपोर्ट पर ले जाकर लड़कियां दिखाते हैं जो खड़ी होती हैं, जिससे डीसीपी जैसे ही अंदर जाता है कि कुछ एयरपोर्ट ऑफिसर से उसकी लड़ाई हो जाती है और वो उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं और लड़कियों को बताते हैं कि बैग में पैसे नहीं है और वो उन्हें अकेले छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी उनके साथ धोखा किया था। लेकिन इस बार उन्हें भी उनसे प्यार हो जाता है और वो भागने से मना कर देती है और वहीं डीसीपी की गाड़ी आ जाती है जिसमें ये दोनों होते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनका टेस्ट ले रहे थे और वो लोग उनके साथ वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं हमें दिखाया जाता है कि डीसीपी का ऑफिसर उस पर एयरपोर्ट पर जो हुआ उसके लिए नाराज हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि मीरा ने डीसीपी को भी कुछ साल पहले ठगा हुआ होता है, इसलिए वो उसे ढूंढ रहा होता है और वहीं सूरज को भी चोरी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन कैमरे में किसी का फोटो दिखाई नहीं देता है और ये लोग कुछ बाइकर ग्रुप के साथ भाग जाते हैं और ये क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2020 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 है और 10 करोड़ में बनी इस तमिल मूवी ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।